वेलकम टू अफजाल मीर सोशल एंड इस्लामिक इन्फॉर्मेशन। इल्म, इस्लाह और सच्चाई पर मबनी वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। आज हिंदुस्तान ने पाकिस्तान में 15 मकामात पे हमला कर दिया। उसमें 6 मकाम पंजाब सूबा के हैं और 9 जगह ऐसी हैं जहां पर हिंदुस्तान ने कश्मीर में हमला किया है। सूबे पंजाब में बावलपुर, अहमदपुर, शर्किया में, मरीदके में, सियालकोट, शकरगढ़ और आज़ाद कश्मीर में कोटली और मुजफ्फराबाद को निशाना बनाया। 9 मकामात पर हमला किए हैं और उसमें मुतअद्दिद शहादतों की इतलात हैं। आज इंडिया के हमले के बावजूद पाकिस्तान की कौम के जो हौसले बुलंद हैं और कोई खौफ और डर नहीं है, इसके पीछे एक तो दुआ दें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को, उनकी मेहनत है कि जिन्होंने पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बना दिया था, और दूसरा पाकिस्तान की एयर फोर्स है कि जो इतनी जदीद और इतनी बहादुर है कि किसी भी हिंदुस्तानी फाइटर जेट के आने के बाद उसका वापस जाना नामुमकिन होता है। और आज भी हमारे शहीदों ने, हमारे प्यारों ने आज भी हिंदुस्तान के कई त्यारे मार गिराए। पाकिस्तान के एयर फोर्स के जवान ये जंग को खेल बनाकर खेलते हैं और हिंदुस्तान के कई त्यारे इससे पहले भी गिराए हैं और आज फिर एक तारीख रकम कर दी। बुज़दिल दुश्मन ने हमला भी किया तो इबादत गांव पे किया। बावलपुर में सुबहान मस्जिद को शहीद किया, मरीदके में उम्मुल कुरा को शहीद किया और मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद के ऊपर हमला किया। और बुज़दिलो, कभी हमारे जवानों ने भी, कभी हमारे शहीदों ने भी तुम्हारी इबादतगाहों को निशाना बनाया, तुम्हारे मंदिरों के ऊपर मिसाइल दागे हैं, मैदान में लड़ते हैं, मर्द की तरह खेलते हैं। तुम बुज़दिल हो और तुम जब भी कोई हरकत करते हो तो या दरख्तों के ऊपर मिसाइल फेंकते हो, या मस्जिदों के ऊपर फेंकते हो, या अवाम के ऊपर फेंकते हो। तुम ही बुज़दिल नहीं, तुम्हारे हैंडलर भी बुज़दिल हैं, जिन्होंने गजा में और यमन में और बाकी मुल्कों में भी आम आबादी और मासूम लोगों की जानों के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं और उनसे भी टारगेट अचीव नहीं हो सका। और यही हाल तुम्हारा अफगानिस्तान में हुआ था कि तुमने 18 साल बल्कि कई दहाइयों पे मुहित जंग लड़ी, लेकिन धूल चाटी, मट्टी चटाकर तुमको वापस भेजा गया। बुज़दिलो, तुम्हारे फौजी चौकियां छोड़ के भाग गए, बॉर्डर से गायब हो गए। और हमारे मुजाहिदों को देखो, हमारे नौजवानों को देखो कि जिनके बारे में हदीस शरीफ में खुशखबरी आई थी, जिसका मफहूम है कि एक दिन सरहद की निगरानी करना। तो इस पहरा देने के दौरान अगर वो बॉर्डर पे पहरा देने के दौरान फौत हो जाता है तो उसका अमल जारी रहता है और उसका रिज़्क जारी रहता है और वो कब्र के फितने से महफूज रहता है। हमारे आर्मी के जवान और वो निडर जवान, बहादुर जवान, प्यारे प्यारे जवान अपने मुल्क की हिफाजत के लिए बॉर्डर पे पहरा देते हैं, तो इसको ईमान का हिस्सा समझते हैं, न डरते हैं, न भागते हैं, बढ़ते हैं तो आगे को बढ़ते हैं। सुनो मेरे जवानों, सुनन तिरमिज़ी में है जिसका मफहूम है 2 आंखों को जन्नम की आग नहीं छुएगी। एक वो आंख जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से रोई, और दूसरी वो आंख जो अल्लाह के रास्ते में पहरा देती है, यानी कि अल्लाह के रास्ते में सरहद पे या अल्लाह के रास्ते में कहीं भी जाग के पहरा देने के लिए इस्तेमाल होती है। उन 2 आंखों को जन्नम की आग नहीं छुएगी। हमने तो दुनिया में रहना है तो अल्लाह के लिए, दुनिया से जाना है तो अल्लाह के लिए। दुनिया तो मुसलमान के लिए, दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। हमारी जन्नत तो मरने के बाद आती है, जन्नत तो तुमने दुनिया बनाई हुई है। तुम इस दुनिया के लिए लड़ोगे और डरोगे और खौफ खाओगे, अपनी सरहदें छोड़ोगे, अपनी चौकियां छोड़ के भागोगे। अपने त्यारों को उड़ाने के बाद भी तुम्हारी हिम्मत नहीं होती, तैयारा फेंक देते हो जान बचाने के लिए, अपना करोड़ों का नुकसान करते हो। हमारे जवान तो जन्नत के लिए लड़ते हैं,
आखिरत के लिए लड़ते हैं, अपने अल्लाह से मुलाकात के लिए लड़ते हैं, शौक शहादत के लिए लड़ते हैं, इनको तो हराना आपके लिए मुमकिन नहीं है। ये तो तुम्हारी सोच है कि मुसलमान खत्म हो जाएगा, इस्लाम तो आया ही बाकी रहने के लिए। मुसलमान ने तो दुनिया पूरी को जो है फतह करना है, एक एक चप्पे पे, दुनिया के एक एक कोने तक इस्लाम का झंडा लहराना है, इस्लाम का परचम बुलंद करना है, नारे तकबीर बुलंद करना है। इसलिए मुसलमान के पास तो डर की कोई गुंजाइश ही नहीं। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने कहा अल्लाह ही हमारा रब है, फिर इस पे डट गए, कायम रहे, उन पे फरिश्ते नाज़िल होते हैं। इनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना डर होगा, इनके लिए जन्नत की खुशखबरी है जिसका उनके लिए वादा किया गया है। ऐसे लोग जो अल्लाह को रब मानते हैं, वो जंगों से खौफ नहीं खाया करते, वो डरा नहीं करते, वो शहादत की तमन्ना करते हैं, शहादत की ख्वाहिश रखते हैं और शहादत की चाहत रखते हैं। अल्लाह ताला हम सबको ईमान के साथ शौक शहादत, जज्बे जहाद और जज्बे हुबल वतनी नसीब फरमाए।